नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है प्रिय मित्रों। आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, एक किसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। किसान की सबसे छोटी बेटी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं घर संभाल लूंगी। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए घर को अच्छे से संभाल लिया, लेकिन उसकी दोनों बड़ी बहनें बेहद आलसी और कामचोर थीं। उन्हें कोई भी चीज ज्यादा समय तक खुशी नहीं दे पाती थी, चाहे वह नए कपड़े हों, जूते हों या खाने पीने की चीजें। एक दिन किसान बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी बेटियों से पूछा, बेटियों मैं बाजार जा रहा हूं, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बड़ी बेटियों ने तुरंत कहा, पिताजी हमारे लिए लाल और सुनहरे फूलों वाले कपड़े लेकर आइएगा। जब उसने अपनी छोटी बेटी से पूछा तो उसने धीरे से कहा, पिताजी मेरे लिए सिर्फ सुनहरे बाज का एक पर लाना। किसान बाजार चला गया। वह अपनी बड़ी बेटियों के लिए कपड़े तो ले आया, लेकिन पूरे बाजार में ढूंढने के बाद भी उसे सुनहरे बाज का पर नहीं मिला। कुछ महीने बाद वह फिर बाजार जाने लगा। उसने फिर अपनी बेटियों से पूछा कि वे क्या चाहती हैं। बड़ी बेटियों ने कहा, इस बार हमारे लिए जूते लेकर आइएगा। छोटी बेटी ने फिर वही कहा, पिताजी मेरे लिए वही सुनहरे बाज का एक पर लाना। किसान ने बाजार में दिन भर कोशिश की, पर बाज का पर उसे फिर नहीं मिला। वह अपनी बड़ी बेटियों के लिए जूते खरीद लाया, लेकिन छोटी बेटी के लिए वह चीज फिर नहीं ला सका। छोटी बेटी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, पिताजी चिंता न करें, वह भी मिल जाएगा। कुछ महीनों बाद जब किसान तीसरी बार बाजार जाने लगा तो उसने फिर बेटियों से पूछा। इस बार बड़ी बेटियों ने नारंगी रंग की पोशाक मांगी, जबकि छोटी बेटी ने वही पुरानी बात कही, पिताजी मेरे लिए सुनहरे बाज का एक पर लाना। किसान ने बड़ी बेटियों के लिए पोशाक तो खरीद ली, लेकिन बाज का पर उसे फिर नहीं मिला। बाजार से लौटते समय किसान मायूस होकर घर आ रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने किसान से पूछा, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? किसान ने अपनी परेशानी बताई। मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझसे सुनहरे बाज का पर लाने को कहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे वह नहीं मिला। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने कहा, जिस पर की तुम्हें तलाश है वह मेरे पास है। यह पर तुम्हारी बेटी के योग्य है, इसे ले जाओ। किसान ने धन्यवाद दिया और पर लेकर घर लौट आया। उसने बेटियों को उनकी चीजें दी। बड़ी बेटियां अपनी पोशाक पहनकर खुश हो गईं, लेकिन उन्होंने छोटी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे अपने बालों में लगा लेना, फिर देखना कितनी सुंदर लगोगी। छोटी बहन मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। उस रात जब सब सो गए तो छोटी बेटी ने डिब्बे से पर निकाला और फर्श पर रख दिया। तभी पर चमक उठा और एक सुनहरे रंग का बाज प्रकट हुआ। पलक झपकते ही बाज एक खूबसूरत युवक में बदल गया। वह युवक इतना आकर्षक था जैसे सुबह का चमकता आकाश। दोनों ने पूरी रात बातें की, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वह युवक फिर से बाज बनकर उड़ गया। छोटी बेटी ने अपनी खिड़की खोल दी और बाज उसमें से आसमान की ओर उड़ गया। इस तरह उसने 3 रातें उस युवक को बुलाया, लेकिन चौथी रात उसकी दोनों बड़ी बहनों ने खिड़की के पास किसी को बातें करते हुए सुन लिया। सुबह उन्होंने उसे खिड़की से बाहर उड़ते हुए भी देख लिया। उस दिन चालाक बड़ी बहनों ने छोटी बहन की खिड़की पर एक तेज धार वाला चाकू लगा दिया। रात हुई और जब बाज वहां आया तो वह चाकू से टकरा गया। उसके दोनों पंख कट गए। छोटी बहन सो रही थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला। घायल बाज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जा रहा हूं। यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझे फिर से पालोगी, लेकिन मुझे पाना आसान नहीं होगा। तुम्हें धरती के दूसरे छोर तक जाना पड़ेगा। 3 लोहे के जूते और 3 लोहे की छड़ें तोड़नी होंगी और 3 पत्थर की रोटियां खानी होंगी। छोटी बहन ने बाज की यह बातें अधूरी अधूरी सुन ली। वह तुरंत बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाज जा चुका था और खिड़की के नीचे केवल खून की कुछ बूंदें गिरी थीं। वह बहुत देर तक रोती रही। उसके आंसुओं ने खून की बूंदों को बहा दिया। अगली सुबह वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यार को खोज सकूं। मैं उसे ढूंढने जा रही हूं। किसान यह सुनकर बेहद दुखी हुआ। उसे नहीं पता था कि वह अपनी बेटी को फिर कब देख सकेगा, लेकिन उसने समझ लिया कि उसे जाने देना चाहिए। उसने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। छोटी बेटी ने 3 लोहे के जूते, 3 लोहे की छड़ें और 3 पत्थर की रोटियां तैयार करवाईं और अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने खुले मैदानों को पार किया, घने जंगलों को पार किया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की। पक्षियों ने उसे अपने सुरमय गीतों से प्रसन्न रखा। नदियों ने उसके थके हुए पांवों को धोया और जंगलों ने उसका स्वागत किया। यहां तक कि जंगली जानवरों ने भी उसे हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि सभी जानते थे कि वह एक साहसी लड़की है। वह तब तक चलती रही जब तक उसका पहला लोहे का जूता घिसकर टूट नहीं गया, पहली लोहे की छड़ कमजोर होकर टूट नहीं गई और उसने पहली पत्थर की रोटी खा नहीं ली। इसके बाद वह एक खुले मैदान में पहुंची, जहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी मुर्गी के पंजों पर खड़ी थी और लगातार घूम रही थी। उसमें खिड़की भी नहीं थी। लड़की ने कहा, ओ छोटी झोपड़ी, अपना पिछला हिस्सा पेड़ों की ओर और अपना चेहरा मेरी ओर कर लो। यह सुनते ही झोपड़ी घूम कर रुक गई। लड़की ने दरवाजे से भीतर प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि पत्थर की चूल्हे पर एक जादूगरनी आराम कर रही थी। वह पतली और विचित्र दिखने वाली महिला थी, जिसकी लंबी टेढ़ी नाक और ठोड़ी तक लटकता हुआ एकमात्र दांत था। लड़की ने बिना घबराए उसे अपनी कहानी सुनाई और मदद की विनती की। जादूगरनी ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है। सुनहरा बाज बहुत दूर रहता है। वहां की रानी, जो एक दुष्ट जादूगरनी है, ने बाज को अपने जादुई पेय से वश में कर लिया है और उससे विवाह करने के लिए बाध्य कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने लड़की को चांदी की 10 थालियां और सोने का एक अंडा दिया और कहा, इन्हें अपने साथ ले जाओ। हो सकता है रानी इन्हें खरीदना चाहे, लेकिन इन्हें तब तक मत देना जब तक वह तुम्हें बाज से मिलने की अनुमति न दे। फिर उसने लड़की को सुनहरे धागे का एक गोला दिया और कहा, इसे जंगल में छोड़ देना। यह तुम्हें अगली मंजिल तक ले जाएगा। वहां कोई और तुम्हारी सहायता करेगा। लड़की ने धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल अब घना और भयावह हो गया। उसमें उल्लुओं की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। फिर भी वह डरी नहीं। उसने तब तक सफर किया जब तक उसका दूसरा लोहे का जूता टूट नहीं गया, दूसरा लोहे का डंडा कमजोर होकर टूट नहीं गया और उसकी दूसरी पत्थर की रोटी खत्म नहीं हो गई। उसी समय वह एक और खुली जगह पर पहुंची, जहां उसे एक और झोपड़ी नजर आई। यह झोपड़ी भी मुर्गी के पंजों पर खड़ी थी और गोल गोल घूम रही थी। उसने फिर कहा, ओ छोटी झोपड़ी, अपने पिछले हिस्से को पेड़ों की ओर और चेहरा मेरी ओर कर लो। यह सुनते ही झोपड़ी रुक गई और उसके दरवाजे खुल गए। अंदर उसने पत्थर के चूल्हे पर लेटी एक और जादूगरनी को देखा। यह जादूगरनी पहले वाली से भी ज्यादा अजीब और कमजोर लग रही थी। लड़की ने उसे अपनी कहानी सुनाई और चांदी की थालियां और सोने का अंडा दिखाया। जादूगरनी ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह सोने की सुई और चांदी का फ्रेम ले जाओ। हो सकता है रानी इन्हें खरीदना चाहे, लेकिन इन्हें तब तक मत बेचना जब तक वह तुम्हें सुनहरे बाज से मिलने न दे। उसने कहा, अब तुम्हें मेरी बड़ी बहन के पास जाना होगा, वहीं तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी। लड़की ने जादूगरनी का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने सुनहरे धागे वाले गोले को छोड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। अब जंगल और भी सघन और अंधकारमय हो गया। वहां के पेड़ों की शाखाओं ने उसके कपड़े फाड़ दिए और चेहरे पर खरोंच डाल दी। न पक्षियों ने गीत गाए और न ही जंगल ने उसका स्वागत किया। जंगली जानवर उसे घूर कर देखते रहे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उसका तीसरा लोहे का जूता टूट गया, तीसरा लोहे का डंडा भी कमजोर होकर टूट गया और उसकी तीसरी पत्थर की रोटी भी समाप्त हो गई। इसके बाद वह तीसरी खुली जगह पर पहुंची, जहां उसने फिर से एक झोपड़ी देखी। यह झोपड़ी भी मुर्गी के पंजों पर खड़ी थी और घूम रही थी। उसने फिर कहा, ओ छोटी झोपड़ी, अपने पिछले हिस्से को पेड़ों की ओर और चेहरा मेरी ओर कर लो। झोपड़ी तुरंत रुक गई और उसके दरवाजे खुल गए। लड़की निडर होकर झोपड़ी के अंदर चली गई।
वहां उसने देखा कि पत्थर के चूल्हे पर तीसरी जादूगरनी लेटी हुई थी। यह जादूगरनी अपनी दोनों बहनों से भी अधिक कुरूप और दुर्बल थी। लड़की ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। तीसरी जादूगरनी ने कहा, सुनहरे बाज को पाना आसान नहीं है, तुम्हें धरती के सिरे तक जाना होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। उसने लड़की को चांदी की एक तश्तरी और सोने की तकली दी और कहा, इन्हें लेकर रानी के महल जाओ। संभव है कि वह इन्हें खरीदना चाहे, लेकिन इन्हें तब तक मत बेचना जब तक वह तुम्हें सुनहरे बाज से मिलने की इजाजत न दे। लड़की ने उसे धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। उसने सोने के धागे वाला गोला जमीन पर छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। इस बार जंगल और भी डरावना था। उसने पंखों की फड़फड़ाहट और पक्षियों की आवाजें सुनी। कई उल्लू उसके चारों ओर मंडराने लगे, चूहे उसके पैरों के पास दौड़ने लगे और खरगोश रास्ते में कूदने लगे। तभी एक विशाल भूरा भेड़िया वहां प्रकट हुआ और बोला, डर मत लड़की, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें महल तक ले जाऊंगा। लड़की भेड़िए की पीठ पर बैठ गई और वह उसे तेज रफ्तार से उड़ाते हुए ले गया। घास के हरे भरे मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पल भर में पार हो गए। अंततः वे एक सुनहरे महल के पास पहुंचे। महल का गुंबद सूर्य की रोशनी में जगमगा रहा था और रानी महल की ऊंची मीनार से नीचे देख रही थी। लड़की ने अपनी गठरी उठाई और मीनार के नीचे की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने बहुत विनम्रता से कहा, महारानी, क्या आपको कोई ऐसी नौकरानी चाहिए जो सिलाई, बुनाई और कढ़ाई का काम जानती हो? रानी ने कहा, अगर तुम ये तीनों काम कर सकती हो तो अंदर आ जाओ और काम शुरू कर दो। इस तरह लड़की महल में नौकरानी बनकर काम करने लगी। एक दिन उसने पूरे दिन मेहनत की और फिर शाम को सोने का अंडा और चांदी की तश्तरी निकाली और रानी को दिखाई। अंडा तुरंत तश्तरी में घूमने लगा और उससे घंटियों की मीठी ध्वनि आने लगी। तश्तरी में दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहर नजर आने लगे। यह देखकर रानी हैरान रह गई और बोली, यह चांदी की तश्तरी और सोने का अंडा मुझे बेच दो। लड़की ने जवाब दिया, महारानी, यह चीजें बेचने के लिए नहीं है, लेकिन आप इन्हें रख सकती हैं अगर आप मुझे सुनहरे बाज से मिलने दें। रानी ने कहा, ठीक है, आज रात जब वह सो जाएगा तो तुम उसके कमरे में जा सकती हो। रात होते ही लड़की सुनहरे बाज के कक्ष में गई। उसने देखा कि बाज गहरी नींद में सो रहा था। उसने उसे जगाने की हर कोशिश की, उसे पुकारा और उसके हाथ सहलाए, लेकिन वह नहीं जागा। रानी ने बाज की कमीज में एक जादुई पिन लगा रखी थी, जिससे उसकी नींद टूट नहीं रही थी। लड़की ने पूरी रात कोशिश की, लेकिन वह उसे जगा नहीं सकी। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तब भी बाज सोया रहा। लड़की को मायूस होकर वहां से लौटना पड़ा। अगले दिन उसने फिर से मेहनत की और शाम को चांदी का फ्रेम और सोने की सुई निकाली। सुई ने खुद ब खुद काम करना शुरू कर दिया। लड़की बुदबुदाई, यह ऐसा कपड़ा तैयार करेगी जिससे वह अपनी आंखों की चमक को रोज साफ कर सके। जब लड़की ने रानी को सुई और फ्रेम दिखाए तो रानी ने इन्हें खरीदने की इच्छा व्यक्त की। लड़की ने वही जवाब दिया, महारानी, यह चीजें बेचने के लिए नहीं हैं, लेकिन आप इन्हें रख सकती हैं अगर आप मुझे सुनहरे बाज से मिलने दें। रानी ने कहा, ठीक है, आज रात तुम मुझसे फिर से मिल सकती हो। रात को लड़की एक बार फिर सुनहरे बाज के कक्ष में गई। उसने बाज को जगाने की हर संभव कोशिश की। उसने पुकारा, ओ मेरे प्रिय बाज, मेरे बहादुर, चमकीली आंखों वाले बाज, जागो और मुझसे बात करो। लेकिन बाज गहरी नींद में सोता रहा। चालाक रानी ने उस दिन बाज के बालों में कंघी करते समय जादुई पिन लगा दी थी। लड़की की लाख कोशिशों के बावजूद बाज नहीं जागा। सुबह होते ही लड़की को हार मानकर वापस आना पड़ा। उस दिन भी उसने सारा दिन कड़ी मेहनत की। जब शाम हुई तो उसने चांदी की तश्तरी और सोने की सुई रानी को दिखाई। रानी ने फिर इन्हें खरीदने की इच्छा जताई। लड़की ने वही जवाब दिया, महारानी, यह चीजें बेचने के लिए नहीं है, लेकिन आप इन्हें ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे सुनहरे बाज से एक बार फिर मिलने दें। इस बार रानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी, क्योंकि उसे यकीन था कि लड़की बाज को जगा नहीं पाएगी, क्योंकि आज उसने उसे जादू का शरबत पिलाकर गहरी नींद में सुला दिया था। रानी ने कहा, ठीक है, तुम उसे आज रात एक बार फिर देख सकती हो।
रात होते ही लड़की आखिरी बार बाज के कमरे में गई, लेकिन इस बार भी बाज गहरी नींद में सो रहा था। लड़की फिर बोली, ओ मेरे प्रिय बाज, मेरे वीर, चमकीली आंखों वाले बाज, जागो और मुझसे बात करो। लेकिन बाज नहीं जागा। लड़की निराश होकर रो पड़ी। सुनहरा बाज सारी रात सोता रहा और लड़की ने उसे जगाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। अब सुबह होने को थी, इसलिए लड़की ने विदा लेते हुए उसके सिर पर अपना हाथ फेरा। उसका एक गर्म आंसू उसके गाल से बहता हुआ बाज के कंधे पर गिर पड़ा। इस जलन को महसूस करते ही बाज ने अपनी आंखें खोल दी। लड़की को वहां देखकर वह तुरंत उठ बैठा और बोला, अरे क्या यह तुम हो, मेरा खोया हुआ प्यार? यह कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, तो इसका मतलब यह है कि तुमने 3 लोहे के जूते घिस दिए, 3 लोहे की छड़ें तोड़ दी और 3 पत्थर की रोटियां खा ली। तुमने धरती के इस छोर तक की यात्रा पूरी कर ली। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अब सुनहरे बाज का जादू टूट चुका था। सुबह होते ही लड़की को शाही दरबार में ले जाया गया। वहां सभा ने फैसला किया कि रानी को देश निकाला दिया जाए और उस लड़की को वहां की नई रानी बनाया जाए, क्योंकि वह बहुत बहादुर और निपुण थी। फिर ऐसा ही हुआ। इसके बाद बाज और लड़की खुशी खुशी रहने लगे। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।